क्या मुल्क में नवाज शरीफ वापस आ रहा है? क्या नून लीग को हुकूमत मिल रही है? क्या इलेक्शन के बाद मुल्क का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बनेगा? मैं हूं आपका हैदर मल्ला। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मज़ामत। अगर अब तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। 2 हफ्ता पहले मरियम नवाज ने एक ट्वीट किया। वो ट्वीट आप सब लोगों के नज़र से गुजरा होगा। उस ट्वीट में एक जोश था, एक जज्बा था। मरियम नवाज मुखातब थी पाकिस्तान के नौजवानों से, क्योंकि मरियम नवाज समझती है कि पाकिस्तान के नौजवान जो अब अक्सरत में है और वो इलेक्शन पे असरअंदाज होते हैं, उनकी तादाद बड़ी है। तो ट्वीट में मरियम नवाज ने कहा था कि पाकिस्तान के नौजवानों, आपका हकीकी लीडर आ रहा है नवाज शरीफ, उसका आपको बड़ा इस्तकबाल करना है। और ये जो लाडला, अदालतों का लाडला जो जेल चला गया है, उसकी जगह आपको नवाज शरीफ के साथ शाना बा शाना चलना है। मरियम नवाज के इस ट्वीट को 2 हफ्ते हो गए हैं। फिर नवाज शरीफ के आने की बात पता नहीं कहां गुम हो गई। हम तो राह तक तक के थक गए, ऐसा आलम हो गया है। अभी ना नवाज शरीफ के आने का प्रोग्राम नून लीग बता रही है, ना कोई मरियम नवाज का ट्वीट आ रहा है, ना ही शहबाज शरीफ बता रहा है कि उनका लीडर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या हो गया ऐसा कि मरियम नवाज जब ट्वीट कर रही थी तो वो बहुत जज्बे में थी और वो कह रही थी कि नौजवान बाहर निकल आओ, अपने हकीकी लीडर का इस्तकबाल करो। अब वो लीडर कहां है और उसका इस्तकबाल कहां हो रहा है? लगे सा रहा है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के बीच में एक ऐसा मुआहदा हुआ है जो मुआहदा किसी कागज पे लिखा हुआ नहीं है। नून लीग के और मुल्की इस्टेब्लिशमेंट के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। लगे सा रहा है कि जब तक पाकिस्तान अपने सियासी इस्तेहकाम और मुआशी इस्तेहकाम दोनों हासिल नहीं कर सकता, उस वक्त तक नवाज शरीफ को ना कोई बयान देना है, ना ही उसको मुल्क के अंदर आने की बात करनी है। यह सूरत-हाल 1 हफ्ता पहले तब्दील हो गई है। पहले यह समझा जा रहा था कि नवाज शरीफ आएगा, मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा होकर वो पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करेगा, मगर सूरत-हाल यकसर तब्दील हो गई है। अब मुल्क के मुक़द्दर इदारों ने यह फैसला कर लिया है कि जो करना है उनको करना है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए उनको अपना किरदार अदा करना है, सियासी इस्तेहकाम के लिए मुल्क के मुक़द्दर इदारों को अपना किरदार अदा करना है। इसलिए उन्होंने एक बड़ा प्लान बना दिया है। उस प्लान के पीछे शायद नून लीग या नवाज शरीफ या मरियम नवाज की मर्जी हो, मगर काम जो करेंगे वो मुल्क के मुक़द्दर इदारे करेंगे। तो जो लोग समझ रहे थे कि 1 हफ्ते के अंदर नवाज शरीफ यहाँ आ जाएगा पाकिस्तान में और उनका बड़ा इस्तकबाल होगा और फिर ये पंजाब के अंदर और दूसरे जो सूबे हैं उनके अंदर नून लीग के बड़े जलसे होंगे, अब ऐसा लग रहा है कि ये फ़िलहाल प्रोग्राम मुलतवी हो गया है। तो कम से कम ये फ़िलहाल जो है वो 3 माह से ज़्यादा होगा। तो ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के बीच में, उन दोनों का मकसद एक ही है कि मुल्क के अंदर मुआशी इस्तेहकाम पैदा हो। इसीलिए नून लीग ने अब ये ठान ली है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करना है। और पीटीएम की जो कारकर्दगी थी वो तो हमने और आपने देख ली, और जो पीटीएम का वज़ीर आज़म था वो तो शहबाज शरीफ था जिसका ताल्लुक नून लीग से था। इतनी सारी महंगाई, डॉलराइजेशन, करप्शन और अकरबा परवरी, ये सारी चीज़ें पीटीएम की हुकूमत में शहबाज शरीफ के नाक के नीचे हो रही थी। तो नवाज शरीफ के लिए जो सूरत-हाल बेहतर बनी थी, अब लगता है कि वो कुछ माह के लिए अभी तक लंदन में क़याम करेंगे और इंतज़ार करेंगे। देखते हैं कि नवाज शरीफ के लिए
मरियम नवाज़ का कब दूसरा ट्वीट आता है जिसमें वो फिर पुरजोश हो के पाकिस्तान के नौजवानों को कहेगी कि आपका हकीकी लीडर आ रहा है, आप आ जाएं और उनका इस्तकबाल करें।